हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इसमें आज हमारे बेसिक टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में वो सिंपल से हैं। वो हमारी बेस में रहेंगे। इसमें है बेसिक्स एलिमेंट ऑफ सी प्लस प्लस देखेंगे हम, और देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, और देखेंगे बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस करेंगे द सी प्लस प्लस कंपाइलर पर। आपको इसकी वीडियो भी एक डाउनलोड किस तरह इसको इंस्टॉल किया जाए, इसकी वीडियो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी इंशाल्लाह। सो अब हम इसके बेसिक्स एलिमेंट और सी प्लस प्लस पे चलते हैं। तो बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस ये हैं। तो इसमें मेरे पास अब बेसिक्स एलिमेंट ऑफ सी प्लस प्लस व्हाट इज प्रोग्राम कह रहे हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड causes the computer to behave in a predetermined manner. The general purpose of program is to receive input, perform some calculation, manipulations of the input data, produce output. इसका मतलब है कि हमारा जो वो जो है कम प्रोग्राम है वो एक पर्पस के तौर पे काम करता है। उसके अंदर इनपुट देते हैं, एंड देन उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसके ऊपर, एंड देन हमें प्रोड्यूस करके आउटपुट देते हैं। तो इसके हमारे पास क्या होती है, एक इनपुट होती है, से हमारे पास जाता है उसके पास, और साथ में यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसिंग होती है, एंड देन वो शो हमें शो करवाता है कि हमारी आउटपुट क्या है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, इसके अंदर हमारे पास प्रोसेसिंग आ जाएगी, और इसके अंदर हमारे पास इनपुट आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा होल इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट, ये आपको आई होप प्रोग्राम की समझ आ गई होगी कि प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। बैकएंड पे ये हमारा काम होता है, एंड देन आउटपुट हमारी कहाँ आती है? स्क्रीन पे आती है। सो नेक्स्ट इज टू बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या है। बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स, बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम है हमारे पास। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम contain वन और मोर फंक्शन। जो हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम है वो वन और मोर फंक्शन contain करता है, विच विल बी explained इन डिटेल लेटर। ठीक है, वो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर तक। तो वन ऑफ दीज फंक्शंस मस्ट बी मेन फंक्शन। जो इसमें से मस्ट ऑफ द मेन फंक्शन है वो हमारे पास है मेन फंक्शन। ठीक है, विच इज वेयर ऑफ द प्रोग्राम बीइंग्स एग्जीक्यूशन। ये वो है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। देखिए ये है मेन फंक्शन, इंट मेन। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है मेन, ये हमारे पास है क्या कहते हैं इसको, मेन फंक्शन। यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास ईच फंक्शन contain a लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ईच फंक्शन जो करते हैं कंटेन करते हैं इंस्ट्रक्शन को, और इंस्ट्रक्शंस को हम वो क्या कहते हैं? स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ईच फंक्शन contain a लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गया आपके पास स्टेटमेंट्स की। टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोग्राम इज रन। तो तब उस वक्त एग्जीक्यूट होगी, उस वक्त तक मतलब इसके ऊपर कंपाइलर उसके वर्क करेगा जब वो रन होगा। ठीक है, जब आप उसको रन करेंगे, कंपाइल करेंगे। अब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रेफर्ड टू एज अ कोड। हम जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कोड कहेंगे, ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये 6 लाइन्स का कोड है, हम इसको कहेंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, और साथ में इसको कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर जो है वो कोड है, कोड बोला जाता है। द प्रोग्राम इज इट इंटायरली इज कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है, इसके हम कहते हैं सोर्स कोड, तो हम सोर्स कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, द कोड इज रिटन इन सी प्लस प्लस सोर्स फाइल। द कोड जो है वो सी प्लस प्लस सोर्स फाइल में लिखा जाता है, विच इज टाइपिकली हैज द फाइल एक्सटेंशन डॉट सीपीपी।
ये हमारी एक्सटेंशन है। जब हम अपना VS कोड डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ हमने हर फाइल के साथ डॉट CPP लाजमी लिखते हैं, ताकि इसकी एक्सटेंशन है पता चले कंपाइलर को कि हम जो है एक अपना कोड जो है वो सेव करने जा रहे हैं। तो हमें इसकी आउटपुट भी चाहिए, तो इसी वजह से हम इसके साथ ये कोड CCP लिखते हैं। ठीक है। क्रिएट और सोर्स फाइल्स ऑफ C++ प्रोग्राम नेम एज बेसिक प्रोग्राम डॉट CPP। ठीक है। एंड ऐड द फ्लोइंग कोड। ठीक है, अब हम रन करने जा रहे हैं। ये एक सिंपल सा कोड है, इसके अंदर हम बस इसको रन करके देख रहे हैं। हम आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं। ये हमारा इससे क्या होगा, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक कोड हो जाएगा। तो अब ये वाला कोड हम जाते चलते हैं अपने डेव C++ पर। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब हम चलते हैं डेव C++ पर। सो ये इस तरह का कुछ होगा, ये हमारा इसका लोगो होगा। ये डेव C++ ब्लू कलर में, डेव C++ 5.11। इसके हम इधर न्यू पे क्लिक करेंगे तो सोर्स फाइल, देखिए यहाँ पे भी सोर्स फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने सोर्स फाइल पे क्लिक करना है तो मेरे पास एक फाइल आ जाएगी। यहाँ पर हमने लिखना है वो जो हमारा कोड था वो लिखना है। हैश टैग लिखेंगे। ठीक है, हैश टैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। यूजिंग नेम स्पेस STD इंट मेन। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे रिटर्न 0। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा कोड जो है वो रन हो रहा है कि नहीं। अब देखिए ये जो है ना, ये इसका ये सिंटेक्स है, आपने ये प्रॉपर लर्न कर लेना है। हर कोड में इसका ये जो स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स है, ये सेम रहे। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक करेंगे तो आपको सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो अब हम इसको कंपाइल और रन करना चाहते हैं। ओनली हम रन करते हैं। रन हम पहले सेव भी करेंगे आई थिंक सो। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। ट्राई दे देते हैं। ट्राई, ये देखिए नीचे उसने एक्सटेंशंस लिखी हुई है हमारी .cc इसको हम सेव कर देते हैं ट्राई लेकर। एंड देन देखिए ये हमारे पास जो है वो आउटपुट स्क्रीन, मैं आपको जरा शेयर करवा दूँ जिस पर, ये हमारे पास जो है वो आउटपुट स्क्रीन शो हो गई है। देख सकते हैं ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, ये आउटपुट स्क्रीन शो हुई है हमारे पास। ये आउटपुट स्क्रीन जो थी सिर्फ सिंपल शो हुई है कि आपकी आउटपुट। हमने इसमें अंदर कुछ कोड नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट स्ट्रक्चर लिख के उसको रन करने की कोशिश की है कि ये हमें आउटपुट स्क्रीन शो करवाता है। तो बिल्कुल ये हमें आउटपुट स्क्रीन शो करवा रहा है। देखिए C:\dev C++/book प्रोग्राम, ये मेरा फोल्डर है। तो इसके अंदर है try.exe की जो है हमारे आउटपुट फाइल होती है। तो नेक्स्ट आई विल शो यू डेव C++ प्रोग्राम। सो ये हमारा कोड था, तो हमारी आउटपुट आ गई थी इजीली, और यहाँ पे उसने कोई एरर नहीं दी। एरर 0 है, वार्निंग भी 0 है, आउटपुट फाइल नेम है, आउटपुट साइज, कंपाइलर टाइम्स दिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्या है इसमें। तो आगे हमारे पास है टू डिफाइन द मेन फंक्शन। अब हम मेन फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, द मेन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन, द मेन प्राइमरी फंक्शन है C++ प्रोग्राम इज द मेन। ठीक है, इट इज ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर। ठीक है, जब हम इंट में लिखते हैं तो हमें रिटर्न भी देता है। ठीक है, रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, द रिटर्न वैल्यू इंडिकेट वेदर द प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। जो रिटर्न वैल्यू है वो हमें इंडिकेट करती है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया सक्सेसफुली। सो द वैल्यू रिटर्न 0, अदरवाइज इट इज 1। तो अगर हो गया तो वो 0 होगी, अगर नहीं हुआ तो उसको 1 1 शो कर द कोड। ठीक है, कोड के बारे में बात करने वाले हम। हैश टैग इंक्लूड IO स्ट्रीम।
using namespace std will enable to use the input and output operation which will be discussed in later, ठीक है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे. Compiler and run the program. Compile and run the program. ये जो है ना हमारे पास compile और run the program भी करते हैं, ठीक है. The program does not compile and run, although it does nothing at present. The only executable code in the program is return zero. कि हमने बस इसे रिटर्न जीरो दिया, जस्ट वो हमें आउटपुट स्क्रीन शो करेगा. उसके ऊपर किसी किस्म की कोई हमारी लिखी हुई कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा नहीं होगा जो हमने सिखा होगा, हमें आउटपुट स्क्रीन में शो होगा. तो द प्रोग्राम दिस इज लेटर स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है. ये जो हमारी है ये वाली, ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट है. In the C++ program, it's an instructions to return the read zero to the operating system, indicating successfully completion of program. वो जो जीरो है वो बता रहा है कि हमारे प्रोग्राम की सक्सेसफुली जो है वो टर्मिनेशन हो गई है, कंप्लीशन हो गई है, सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है. आज के हमारा जो था जरा देखें. आज का जो था हमारा ये था दैट्स. ये हमारे पास इधर तक की था बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, इसकी एग्जांपल्स. और अब हम इसके प्रैक्टिस ऑन डेव सी प्लस प्लस भी करते हैं साथ में. लेट्स मेक अ फर्स्ट प्रोग्राम, उसको कोई कोड देते हैं हमें ताकि हमें वो आउटपुट स्क्रीन में शो करवाए, ठीक है. तो अब हमने बस इसको इतना दिया था. अब हम इसके अंदर एक एडिशन करते हैं. इसके अंदर हम लिखते हैं सी आउट. सी आउट का मतलब है हमें आउटपुट दो. क्या चाहते हैं ये इस क्या बोलते हैं इसको, इस कोट्स के अंदर लिखा जाएगा, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम इट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं या हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं. हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है. अब इसके आगे जो है ना हमने इसको सेमी कोलन लास्ट में डाल, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम जो है ना, ये इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट वो यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी तो मुझे कंपाइलर एरर देगा. मैं आपको पहले एरर के साथ दिखाती हूँ इसको रिमूव करके. देखिए जरा, मैं इसको कर रही हूँ. देखिए ये रेड लाइन आ गई, साथ में क्रॉस आ गया, और उसमें जो कह रहा है कि इन मेन फंक्शन एरर एक्सेप्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, ठीक है. वो कह रहा है आपने देखो रिटर्न इधर लगाए स्टेटमेंट, तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है. ये इधर एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है वो इसके साथ आके एंड हो रही है. इसका मतलब है कि ये पूरा एक लाइन है. दैट्स रॉन्ग, ये नहीं है. तो ये इसी वजह से यहाँ पर एरर दे रहा है. तो अब हम यहाँ पर देखना सेमीकोलन लगाएंगे तो हमें किसी के किस्म का एरर नहीं देगा, ठीक है. वो हमें सिंपली आउटपुट देगा. मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ. ये देखिए ये मुझे आउटपुट आ गई है हेलो वर्ल्ड. हमने लिखा हेलो वर्ल्ड तो हमने लिखवा दिया हेलो वर्ल्ड. सो देखिए यही था बस प्रोग्राम, इतना इजी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जिस तरह लेक्चर करते जाएंगे ये बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए. हेलो वर्ल्ड लिख कर इसके साथ में कुछ और भी सवाल के साथ लिख सकती हूँ. सी आउट इट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम. मैं कुछ कर रही हूँ और वो छुट्टी नहीं आ रहा है. पढ़ते हैं. ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई है. इट्स माय हेलो वर्ल्ड, इट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम. ये एक ही लाइन में आ रहा है और इट्स भी है इसके साथ ही जो है वो अटैच हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे. यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इस सेमीकोलन से पहले साथ लिख देंगे एंड एल,
ठीक है, अब इस एंड एल का आप इसकी परफॉर्मेंस देखिएगा। बोलू आया मैं तो मेरा मुंह तक पका ये देखिए, ये हेलो वर्ड आ गया, ये नेक्स्ट लाइन पे आ, ये नेक्स्ट लाइन पे क्यों आया, क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट यूज की थी एंड एल की। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं, ये इसी तरह हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। So I hope you learn more knowledge for my video or lectures. Thanks for watching my lecture. कोई नहीं है आगे पता